कक्षा 7 विषय हिंदी मुख्य पाठ पुस्तक में पाठ संख्या 14 तक पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। आज पाठ 15 कृष्ण की चेतावनी शीर्षक कविता का सारांश होगा। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कृष्ण की क्या चेतावनी है, तो ये 9 पैराग्राफ में है। पहला पैराग्राफ है, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह घूम गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य नद सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। पांचों पांडव वन में घूम घूम कर अनेक प्रकार के बाधाओं को गले लगाकर पानी पत्थर हवा का चोट खाकर घूम रहे थे, जिससे कि उन लोगों के चेहरा पर निखार आ गया। भाग्य सब दिन नहीं सोता है, जगता भी है। दूसरा है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। उसके बाद हस्तिनापुर भगवान कृष्ण आकर पांडव का संदेशा दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन उसको सही मार्ग पर लाने की कोशिश भी करते हैं तो वह नहीं आता है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इनमें भी क्या बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम वह हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। कहा, यदि न्याय की बात करते हो तो आधा बांट दो राज, नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो और तमाम तुम ही रखो। 5 गांव लेकर ये 5 पांडव रह जाएंगे और परिजन यानी अपने परिवार के सदस्य पर 80 मतलब तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 काम भी नहीं दे सका, कहा सुई की नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे, और हरि को बांधने के लिए चला जो असाध्य काम था। जब मनुष्य पर नाश छाता है तो विवेक उससे पहले ही मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप हुंकार किए, विस्तार भी स्वरूप कर लिए, पूरा धरती डोलने लगे। भगवान कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और दुर्योधन को कहने लगे तुम्हें मुझे बांध जंजीर बढ़ा। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले लो मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा। यदि तूने हित नहीं माना तो लो मैं जाता हूँ, अब अंतिम संकल्प सुनाता हूँ जो अब जो है युद्ध में ही जीवन के जय जीत या हार होगा। वहीं पर जो है या तो मरोगे या रहोगे। टकराएंगे नक्षत्र निकट बरसेगी भू पर बनी प्रखर फनशेष नायक का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा युद्ध भूमि में होगा जहाँ पर अग्नि की वर्षा होगी, शेषनाग का फन हिलने लगेगा, काल जो है अपना मुंह विकराल करके खोल देगा। ऐसा रण होगा जैसा कभी नहीं हुआ था। अपना होगा भाई पर भाई टूटेंगे विस्वान बुंद से छूटेंगे वायस्र गाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। यानी उस युद्ध में भाई पर भाई अपना विषपूर्ण बाण चलाएंगे, सिंगाल और कोई सुख लूटेंगे, सबका मांस नोच नोच करके खाएंगे और हिंसा इतना होगा जो खून की नदी बहेगी। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर न अघाते थे दृष्टार्थ सुख पाते थे करजोर खड़े प्रबुद्ध निर्भय दोनों पुकारते जय जय। यानी इन बातों को सुनकर सभा के सभी लोग निःशब्द हो गए, बेहोश हो गए। केवल 2 नर घाते थे
और सुख पा रहे थे वह थे धृतराष्ट्र और विदुर। वह हाथ जोड़कर प्रमुदित स्वर में निर्भय रूप से जय जय की घोष कर रहे थे। तो इस कविता का यही सारांश है। अगले दिन मौखिक एवं लिखित प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे।